नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सहारा इंडिया निवेशकों के लिए यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। उन लोगों के लिए जो सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर अगर आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया है तो आपको डिफिशियंसी का मैसेज जरूर आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप समझिए कि आप 1% भाग्यशाली लोग हैं जिनको की डिफिशियंसी का मैसेज नहीं आया है। बाकी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से 98 से 99% लोगों को किसी न किसी डिफिशियंसी कोड का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, डिफिशियंसी का मैसेज उनको आ जाती है। अब ऐसे में वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनको रीसबमिशन करने के बाद पैसा मिल जा रहा है। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं या निवेशक हैं जो पिछले 2 साल से लगभग दोस्तों 2 साल होने जा रहा है अब से उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन उनका भुगतान नहीं मिला है। कारण यही है कि उनको डिफिशियंसी का मैसेज आया था और वो डिफिशियंसी अभी तक दूर नहीं हुई है। दोस्तों, करीब 80 से 90 प्रकार की डिफिशियंसी है। उसमें जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली डिफिशियंसी है वह है अंडर प्रोसेस। जी हाँ, अंडर प्रोसेस की समस्या अधिकांश लोगों को अंडर प्रोसेस वाले मैसेज आते हैं कि आपने जो अप्लाई किया है, जो आपका एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस में है। और यह जो अंडर प्रोसेस की समस्या है 2-2 साल 2.5 साल से पड़ी हुई है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? किन कारणों से यह अंडर प्रोसेस आता है? तो उसका उपाय क्या है? आखिर इतने लंबे लंबे समय से 2-2 साल 2.5 साल से आखिर यह प्रक्रिया क्यों चल रही है कि अभी भी आपका जो आवेदन है इतने लंबे समय के बाद भी अंडर प्रोसेस से ही शो कर रहा है? तो ऐसे में आप क्या करेंगे या फिर ऐसा क्यों हुआ है, उसको लेकर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इतना शेयर करें ताकि लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, पहले हम लोग जाने कि ऐसे मैसेज प्रतिदिन जो है 200-300 ऐसे बहुत मैसेज आते रहते हैं। उसमें से कुछ मैसेज अंडर प्रोसेस के भी होते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि एक हमारे दर्शक है दोस्तों, जिन्होंने लगभग 7 महीने पहले जो है यहाँ पे अप्लाई किए थे और उनका जो है अंडर प्रोसेस की समस्या बनी हुई है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर अंडर प्रोसेस होता कैसे है, आता क्यों है, ये मैसेज क्यों आता है। एक्चुअली दोस्तों, जब आप सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई करते हैं तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो सीआरसीएस पोर्टल पर जाता है, जहां पर सीआरसीएस के अधिकारियों के पास वो पहुंच जाता है। अब आपने जो अब डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसके रिगार्डिंग क्या होता है दोस्तों कि सहारा के जो अधिकारी हैं वह काउंटर मतलब जो आपने अप्लाई किया है उससे, जैसे कि आपका मेंबरशिप का फॉर्म हो गया या फिर रिसिप्ट वगैरह या सहारा या कुछ भी आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वह सहारा के अधिकारी के पास जाता है
और आपका एविडेंस रहता है, आपका निवेश का जो सबूत रहता है उसके पास भी रहता है। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वही डॉक्यूमेंट्स उनके पास भी रहता है, ताकि पहले यह हार्ड कॉपी मतलब रिसिप्ट वगैरह कागज में मिलते थे, लेकिन सीआरसीएस के अधिकारियों को यह जो चाहिए वो स्कैन कॉपी चाहिए, मतलब डिजिटल रूप में। जो जब आप अप्लाई करते हैं तो सहारा के अधिकारी उनको उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध रहते हैं आपका निवेश से संबंधित, उसको वो लोग स्कैन करके सीआरसीएस पर अपलोड करते हैं। अब आपके द्वारा जो अप्लाई किया गया है वह डॉक्यूमेंट्स, वह सारा डॉक्यूमेंट्स और जो सहारा के अधिकारियों के द्वारा अपलोड किया गया है वह सारा डॉक्यूमेंट्स जब सीआरसीएस के अधिकारियों तक पहुंचता है तब वो लोग उसका मिलान करते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि कभी कभार सहारा के अधिकारियों के द्वारा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो कि सीआरसीएस के अधिकारियों को चाहिए होता है वो कंपलसरी होता है, जो अपलोड नहीं हो पाता है। इसके कारण है कि सहारा के अधिकारियों के द्वारा जो अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं किया जाता है। अब इसके पीछे समस्या क्यों हो रही है कि अब कारण यह है कि जब यह प्रक्रिया चलती है तब आपको यह मैसेज अंडर प्रोसेस का भेज दिया जाता है। आपके डॉक्यूमेंट के जांच हो रही है, वेरिफिकेशन हो रहा है। देखिए इसमें बहुत तरह का डिफिशियंसी रहता है। अंडर प्रोसेस में एक रहता है रेड क्रॉस का रहता है, एक ग्रीन टिक का रहता है। उसके बाद ग्रीन टिक होने के बाद पेमेंट एलिजिबिलिटी हो जाता है, तो आपको उसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है। अगर ग्रीन टिक के बाद पेमेंट एलिजिबिलिटी है तो मान लीजिए कि आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक हो गया है और आपका भुगतान हफ्ता या 10 दिन 15 दिन में इसके अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि रेड क्रॉस है या फिर ग्रीन टिक ही है लेकिन पेमेंट एलिजिबिलिटी नहीं है, अंडर प्रोसेस में है, ग्रीन टिक होने के बाद भी अंडर प्रोसेस है और रेड क्रॉस के बाद भी अंडर प्रोसेस है, तो मानिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो रही है, जांच पड़ताल चल रही है। अब ऐसे में जो सीआरसीएस के अधिकारी जो डॉक्यूमेंट सहारा के अधिकारियों से मांगते हैं, यदि वो लोग सारे डॉक्यूमेंट सीआरसीएस के अधिकारियों को उपलब्ध कराते हैं वो डिजिटल फॉर्म में, मतलब स्कैन कॉपी के रूप में, तो उसके बाद वो लोग वेरीफाई करते हैं। अगर सारा कुछ सही होता है तो अंडर प्रोसेस को हटाकर उसको ग्रीन टिक करके पेमेंट एलिजिबल कर दिया जाता है और आपके खाते में कुछ दिनों के बाद पैसा आ जाता है। लेकिन यदि आपके अप्लाई करने के बाद सीआरसीएस के अधिकारियों के द्वारा सहारा के अधिकारी भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे जो उनके पास है, कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया, मान लीजिए कोई रिसिप्ट आपने अपलोड किया है लेकिन सहारा के अधिकारियों के द्वारा वो रिसिप्ट नहीं अपलोड किया गया है, तो वो मांगा जाएगा सीआरसीएस के अधिकारियों के द्वारा। अब क्या है इस स्थिति में कि सहारा के वो जो ब्रांचेस हैं, मान के चलिए आप सभी को पता है कि 90% ब्रांच सहारा के जो ब्रांच है बंद हो चुके हैं। जो काम कर रहे हैं वो कहीं सेक्टर ऑफिस, कहीं जोनल ऑफिस, कहीं रीजनल ऑफिस या कहीं कहीं ब्रांच भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके इलाके का, आपके जहां पर आप जिस ब्रांच में आपने खाता खोला था वहां का ब्रांच बंद हो चुका है और जिससे कि वहां पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स था अब वहां से उपलब्ध नहीं हो पाएगा सहारा को।
अब उसका एक कॉपी सहारा के हेड ऑफिस में भी रहता है। उन लोगों के पास भी बहुत सारे रिकॉर्ड थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रांच में ही रिकॉर्ड उनके पास रिकॉर्ड होता था, लेकिन आपको जो मेन कारण है, जो लंबे समय से अंडर प्रोसेस की समस्या का मुख्य कारण यही है कि सहारा ब्रांच बंद हो गए हैं, जिससे कि सहारा के अधिकारियों को आपका डॉक्यूमेंट जो भी उनके पास है हार्ड कॉपी के रूप में, कागज के रूप में, वो उनको उपलब्ध नहीं होता था। दूसरा, जो हेड ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध रहते हैं आपके निवेश से संबंधित, जो अब सितंबर 2025 से आपको पता है कि सहारा का जो हेड ऑफिस है वो सील है। दोस्तों, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए के द्वारा उसका जो लीज अवधि था उसको कैंसिल किया जा चुका है और सहारा का जो हेड ऑफिस जो लखनऊ में है उसको सील किया जा चुका है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा अब ऐसी स्थिति में यदि सीआरसीएस के अधिकारी सहारा के अधिकारियों से कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं स्कैन कॉपी, तो आपका तो ब्रांच पहले से ही बंद है और सहारा का हेड ऑफिस भी बंद हो चुका है। ऐसे में सहारा के अधिकारियों के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना, यानी कि प्रस्तुत करना, स्कैन करना, क्योंकि उनके पास रहता नहीं है, तो कहां से करें? नहीं कर पाएंगे। अब इस स्थिति में या तो जोनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस या सेक्टर ऑफिस से यदि कोई डॉक्यूमेंट मिल पाता है तो उस स्थिति में सहारा के अधिकारी उसको स्कैन करके अपलोड कर देता है। लेकिन यदि यहां नहीं मिल पाता है उन जगह पर, तो सहारा का हेड ऑफिस भी बंद हो चुका है। आपका ब्रांच भी बंद है। तो इस स्थिति में जो अंडर प्रोसेस की समस्या है इसका समाधान ना तो सहारा के अधिकारी कर पाते हैं और न ही सीआरसीएस के अधिकारी, इसलिए काफी लंबे लंबे समय तक जो है अंडर प्रोसेस की समस्या बनी रहती है। जो आप लोग बार बार सवाल करते हैं कि मेरा अंडर प्रोसेस 6 महीने से है, मेरा जो है 2 महीने से है, मेरा 1 साल से है या फिर मेरा 2 साल से है, इसका दोस्तों यही कारण है कि जो क्रॉस वेरिफिकेशन सीआरसीएस के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जिसका जो डॉक्यूमेंट जो सहारा के अधिकारियों द्वारा सीआरसीएस को देना है वो नहीं दे पाते हैं। कारण यह है कि ब्रांचेस सारे बंद हो चुके हैं। हेड ऑफिस भी दोस्तों सितंबर 2025 से बंद हो चुका है। तो ऐसे स्थिति में सहारा के अधिकारियों के पास आपका डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों, मैंने काफी सरल भाषा में आपको समझाने की प्रयास किया। आखिर लंबे समय तक यह अंडर प्रोसेस की समस्या क्यों बनी रहती है? हो सकता है कुछ बातें छूट गई हो। यदि और कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो इससे संबंधित सहारा रिफंड पोर्टल से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जरूर पूछें। तो दोस्तों, कोशिश करूंगा कि अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर कुछ ना कुछ पूछेंगे तो कोशिश करूंगा उस पे हम सहारा के विषय में वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का बिल्कुल सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।